बिल्कुल सर, 90 का दौर भी इससे कोई छुपा नहीं हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम हालात वैसे ही बनाएंगे। मोडस ऑपरेंडी उस समय कुछ और था, उस समय मस्जिदों से ऐलान होते थे कि आप निकल जाओ, लेकिन आज के दौर में व्हाट्सएप पे डायरेक्ट थ्रेट आ रहे हैं, डायरेक्ट थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं और टेररिस्ट्स जो वो थ्रेट लेटर इशू करते हैं, अभी तक आप देखिए पिछले कुछ महीनों में ही 10-15 थ्रेट लेटर पूरे नॉन माइग्रेंट्स पंडित बरादरी जितने भी है उनको थ्रेट लेटर जारी हुए, और ये खाली कागजों में वो नहीं दे रहे हैं, उसको वो अंजाम भी दे रहे हैं। जिस प्रकार आप बैक टू बैक किलिंग्स दे रहे हैं रजनी बाला जी की, फिर उसके बाद ही कुलगाम में आप देख रहे हैं विजय कुमार जी की, और शाम को बड़गाम में एक लेबर को ब्रिक लेबर को मारा जाता है, तो ये खुद दर्शाता है कि टेररिस्ट अपने मंसूबों में पूरा अंजाम देते हैं और सिक्योरिटी एजेंसियाँ इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है, वो सोए हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ सोई हुई है। और आज भी एलजी साहब, ये अमित शाह जी गृह मंत्री जी की, माननीय गृह मंत्री जी की मीटिंग है, राज चीफ है उसमें अजीत डोवाल साहब है, एनएसए के चीफ जो है उनकी आज मीटिंग है। हम आशावादी है उधर से वो कुछ बड़ा फैसला लेंगे ताकि हमें वो रिलोकेशन का मौका दे दे। तो हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से आप इस पर संज्ञान लीजिए, हमें एक ऑर्डर निकाला जाए जिसमें हम जम्मू से घर बैठ के काम कर सके तब तक जब तक यहाँ पे हालात ठीक ना हो। इंतजामिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मास माइग्रेशन यहाँ से शुरू हो गई है, दावा किया जा रहा है कि कोई मास माइग्रेशन शुरू नहीं हुई है। जो यहाँ जो मुकीम आप अगर खुद ही देखेंगे हमारे रेंटेड बाई के विजिट, अगर अभी यहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, सीआईडी से भी लोग हैं, अगर उनसे आप डाटा ले लेंगे आप देखेंगे खुद ही, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देखेंगे कि वो निकल चुके हैं सारे। आप उनके रेंटेड, उनके पास उनका नंबर भी है, एड्रेस भी है, आप उधर भी विजिट कर सकते हैं, आपको वो खाली मिलेंगे, वो निकल चुके हैं। आप हमारे अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को किसी कारण, मुझे नहीं पता किस कारण अंदर अलाउड नहीं है जाना, क्योंकि अंदर हमारे सारे कमरे लॉक्ड है। आपको दिखेंगे अब सिर्फ 8 से 10 परिवार यहाँ पे बचे, जो हम 90-96 परिवार यहाँ पे रहते थे, 8 से 10 परिवार इधर टोटल मिलेंगे आपको सर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर हम चाहते हैं जो आज माननीय गृह मंत्री जी की जो मीटिंग है राज चीफ के साथ या अजीत डोवाल जी के साथ जो मीटिंग है, उसमें वो कश्मीरी पंडितों के ऊपर कोई बड़ा फैसला ले ले, उसमें यही फैसला ले ले कि फ़िलहाल इनको रिलोकेट किया जाए जम्मू को, एक ऑर्डर के तहत किया जाए जिसमें हमारे ऊपर भी कॉन्फिडेंस बनी रहे, और ये जो एम्प्लॉयज़ के अंदर जो ये डर का माहौल है और खौफ का माहौल है, जब तक ये ख़त्म ना हो और ग्राउंड लेवल पे जो ये टारगेट किलिंग बंद ना हो, तब तक हमें रिलोकेट किया जाए, अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए सर। देखिए बिल्कुल सच्चाई है, अभी तक हम सरकार के साथ पिछले 22 दिनों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिलोकेट कीजिए हमें। तो उस दौरान जब राहुल भट्ट की किलिंग होगी तो हम पूरे उसी दिन से प्रोटेस्ट पे बैठ गए, धरना पे बैठ गए। तो उस डे 1 से हम एम्प्लॉयज़ की यही डिमांड थी कि हमें रिलोकेट किया जाए, यहाँ पे सेफर प्लेसेस पे भेजा जाए, जैसे किसी का घर जम्मू में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, वो उनको अपने फैमिलीज़ के पास भेजिए, तब तक जब तक यहाँ पे ज़मीनी सतह पे हालात ठीक ना हो। क्योंकि जो सरकार पिछले दिनों से आप देख रहे हैं, कई चाहे वो अक्टूबर से वो दावे कर रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात इंतज़ाम ठीक है, लेकिन वो उनके सारे जितने भी उनके वो बयानबाजी है वो सब खोखले उतर के आ रहे हैं। बैक टू बैक किलिंग्स हो रही है, चाहे उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई हो, मुस्लिम हो या सरदार हो, तो सब बैक टू बैक ये जो किलिंग्स हो रही है खुद ही दिखा रही है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है। और जो भी कम्युनिटी कहीं पे माइनॉरिटी में हो, उनमें जाहिर सी बात है एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो तब भी हमने एम्प्लॉयज़ को रोक के रखा था कि हमें वेट करना चाहिए, जो एलजी साहब की मीटिंग है आज अमित शाह जी के साथ वेट करना चाहिए। लेकिन कल जब विजय कुमार जी की किलिंग हो जाती है कुलगाम के अंदर, और उससे पहले रजनी बाला जी की किलिंग हो जाती है, तो उनके जितने भी अंदर वो हौसले थे वो पस्त हो गए, सिक्योरिटी से उनका विश्वास ही टूट गया। तो इस प्रकार से उन्होंने मास माइग्रेशन, उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, वो पलायन करना शुरू हो गए 1 जून 2022 से। लेकिन ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, जिस मातृभूमि के हैं हम, तो उससे हमें फिर से एक बार 90 के दशक के बाद फिर से उन्हीं हालातों के अंदर पलायन करना पड़ रहा है। हम आशावादी थे कि एटलीस्ट इस समय केंद्र में भाजपा सरकार है, जहां पे हमारे अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो पूरे देश के नहीं पूरे विश्व के एक जाने माने नेता है। तो हम उनसे काफ़ी ज़्यादा आशावादी थे कि वो इस बारे में कोई फैसला लेंगे। लेकिन एलजी साहब की जो मीटिंग हमारे साथ हुई, उसमें हमारे अक्रॉस द वैली जितने भी डेलीगेट्स थे वो मिलने गए। स्पष्ट तरीके से हमने एक ही बात रखी कि हमें रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक यहाँ पे एक एम्प्लॉय के लिए, जो माइनॉरिटी में है एम्प्लॉय, उसके लिए हालात साजगार ना हो। लेकिन वो वही से बोल रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पे जाइए, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं था।
तो इस प्रकार से फिर उन्होंने 3 दिन का हमें उनको समय दे दिया कि 36 घंटे का, पहले 24 घंटे का दिया, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया 36 घंटे के लिए कि आप इस पर फैसला लीजिए। लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी एलजी साहब उसी बात पे अड़े रहे कि मैं जिम्मेदार ठहराना चाहूँगा एलजी साहब को ही, क्योंकि उन्होंने फिर से वही झूठा आश्वासन दिया कि आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर पे भेजेंगे। वही हमने कल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग की आई थी उनसे भी हमने बातचीत की। डीसी साहब पूरे दिन कल यहाँ पे थे, एसएसपी साहब थे। हमने बोला उनको आप हमें लिखित रूप में दीजिए कि आप हमारी सुरक्षा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।